अपस्टॉक्स में आप स्ट्रेटेजी बिल्डर का यूज करके रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपको ऑप्शन के स्ट्रेटेजीज के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको बनी बनाई स्ट्रेटेजी यहाँ पर मिल जाती है, जिसकी मदद से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको वो स्ट्रेटेजी यूज करनी है या नहीं, कितना रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा, कितना मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये अगर आपको पहले ही समझ जाए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आपको वो ट्रेड लेना है या नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेटेजी के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। अब काफ़ी लोग नए नए होते हैं, उनको नहीं पता होता है ऑप्शंस के बारे में इतना ज़्यादा, और उसके बाद स्ट्रेटेजी को कैसे यूज़ करना है ये तो काफ़ी लोग नहीं ही जानते। तो आप अपस्टॉक्स में जैसे ही लॉगिन कर लो, आपको अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स के ऊपर आ जाना है। कैसे आना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसा कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए और आप इंश्योर कीजिए कि अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स जो है, ये जो व्हाइट वाला जो बटन है वो आपका इस तरफ होना चाहिए। नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करिए और उसको अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स पर सेट कर लीजिए। अब होम पेज पर आपको एक स्ट्रेटेजी बिल्डर का ऐसा एक चेस के घोड़े के जैसा आपको एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है बिल्डर का और एक है रेडीमेड बिल्डर का। इसको मैं फिलहाल के लिए बैक करता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन मिल जाएगी आपको, एक है बिल्डर और एक है रेडीमेड। अब बिल्डर में क्या है कि अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी पहले से पता हो कि मुझे पर्टिकुलरली ये चीज़ करनी है, तो वो उस केस में आप ये बिल्डर का यूज़ कर सकते हो। आप एक बास्केट में या एक स्ट्रेटेजी में 8 अलग अलग लेग यानी कि 8 अलग अलग ऑर्डर्स को लगा सकते हो। उसके बाद एक ही बटन के साथ आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। कौन सी ऑर्डर मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए पहले जानी चाहिए वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके लिए जो एक बिगिनर है उनके लिए एक रेडीमेड नाम का सेक्शन है। रेडीमेड में आपको 4 कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाती है। एक है बुलिश, एक है बेरिश, एक है वॉलेटाइल और एक है न्यूट्रल। तो अगर आपको डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, जिसमें आपको मार्केट लगता है बुलिश है या लगता है बेरिश है, तो आप इनको चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि डायरेक्शन आपको पता नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा, पर किधर ना किधर जाएगा ये आपको पता है, तो उस केस में आप वॉलेटाइल चूज़ कर सकते हो। और आपको पता है कि मार्केट ऐसे रेंज के बीच में फंसा रहने वाला है या साइडवेज रहने वाला है, तो उस केस में आप ये न्यूट्रल वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो। अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मार्केट थोड़ा बियरिश चलने वाला है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद आपको पुट और स्प्रेड यहाँ पर दोनों चीज़ें मिल जाती है। तो मोस्टली इसमें आपको ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज मिल जाएगी। अब आपको अगर ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज नहीं चाहिए तो आप ये स्प्रेड पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप एक्सपायरी भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई अलग एक्सपायरी चूज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। अब इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कितनी % प्रोबेबिलिटी पे ये जो स्ट्रेटजी है वो चल रही है। उसके लिए फंड्स कितने लगेंगे आपको एग्जीक्यूट करने के लिए वो मिल जाएगा। मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है इस ट्रेड में और मैक्स लॉस कितना हो सकता है इस ट्रेड में, ये आपको दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। अब सब चीज़ों में आपको वही देखने के लिए मिलेगा, तो आपको जो भी सही लगता है वो ट्रेड आप ले सकते हो। इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने डायरेक्टली स्ट्रेटेजी सेट होकर आ जाती है। उसमें एक पुट खरीदना है और एक पुट सेल करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अपन अगर ये व्यू ग्राफ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, एस्टिमेटेड मार्जिन कितना है, मैक्स लॉस कितना है, ब्रेक इवन, डे टू एक्सपायरीज और नेट डेबिट यानी कि नेट पैसा कितना लगेगा वो भी आप इधर देख सकते हो। और इसके बाद आपको कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा वो आप ये ग्राफ पर अगर हाथ घुमाओगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको कौन से पॉइंट पर लॉस होगा और कौन से पॉइंट पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाती है। जैसे मैं अगर इसको बंद करूं और हम न्यूट्रल वाले मार्केट की तरफ चले जहां पर मार्केट साइडवेज होता है, उसमें आपको कॉन्डोर्स और स्ट्रेडल मिल जाते हैं। आप चाहो तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो स्ट्रेडल को। इसमें मैक्स लॉस आपको ये अनलिमिटेड ही बताता है, पर मोस्टली इसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। आप देख सकते हो 55% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है, पर अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। तो मैक्स लॉस पर आपको टोटली नहीं जाना है कि मैक्स लॉस अनलिमिटेड है मतलब आपको अनलिमिटेड लॉस ही होने वाला है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल ये होता है कि आपको कितना लॉस इसमें हो सकता है। और मैक्स प्रॉफिट भी आपको ऐसा नहीं समझना कि आप हर बार मैक्स प्रॉफिट ही लेकर निकलोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कम प्रॉफिट्स लेना पड़े। तो इसके ऊपर भी अगर मैं क्लिक करूंगा सेम यहाँ से आप लॉट बढ़ा सकते हो। एक लॉट में जाना है, 2 लॉट में जाना है, फिर मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस दिख जाता है और निफ्टी कब जहाँ पर रहेगा उस हिसाब से कितना प्रॉफिट रहेगा वो भी दिख जाता है। तो ग्राफ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको फिर से ग्राफ देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ये आपको जो ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है वो आपका प्रॉफिटेबल जोन है, बाकी सब आपका लॉस वाला जोन है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कितना पैसा लग रहा है आप नीचे देख भी सकते हो। 2,73,000 रुपीज़ यहाँ पर लग रहे हैं। सेम अगर आपको वॉलेटाइल में चाहिए तो वॉलेटाइल
स्ट्रैटेजी पे क्लिक करके आप इधर से स्ट्रैडल्स भी देख सकते हो। अगर आपको एक्सपायरी चेंज करनी है, आपको इस वाले एक्सपायरी में नहीं ट्रेड करना, तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए, एक्सपायरी चेंज भी आप कर सकते हैं। तो अगले एक्सपायरी में चाहो तो अगले एक्सपायरी के भी ट्रेड आप इधर से, तो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है और मैक्स लॉस लिमिटेड है। तो ये जब आप मल्टीपल लेग्स यूज करोगे तो आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेगा कि प्रॉफिट या लॉस रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। और अगर आप कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पे ऑफ ग्राफ कैसे रहेगा, जो कि आप इधर से देख भी सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।